भक्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ में विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, एक एक दिन करके 2 मास का चतुर्मास आज पूर्णावती की ओर है। समय कैसे निकल गया 2 मास का पता ही नहीं चला। क्यों? इसलिए पता नहीं चला कि गुरु की भक्ति में, गुरु की सत्संग में ऐसी ताकत है, रोगी भी निरोगी हो जाता है। पर वो रोग कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर का रोग आता है, सबसे बड़ा रोग है जन्म और मरण का। सबसे बड़ा रोग है भव दुख रोग नसाए। गुरु भव रोग, भव संसार में बार बार आना, बार बार जाना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, जो भव रोग जो दुख, गुरु का ज्ञान सत्संग सुनते हैं तो भव रोग से छुटकारा मिल जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। वो कहाँ से? गुरु की कृपा से, गुरु की सत्संग में, संत गुरु की सत्संग में बैठ करके अपने जीवन को अच्छा बनाना। संग तो है, पर संग है कैसा वो देखना चाहिए। संग में भी फर्क होता, अच्छा संग और बुरा संग। संगत कीजे साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत कुहर की 8 पहर उपाद। संगत संत की करनी चाहिए, संत गुरु की संगत करनी चाहिए। हरे और की ब्याद, औरों की व्याधि को संत गुरु हर लेते। कौन सी व्याधि है? काम रूपी बीमारी, लोभ रूपी बीमारी, राग रूपी, द्वेष रूपी, मोह ममता, ये विषय विकारों रूपी सबसे बड़ी बीमारी है, जो हमेशा काम की आग उठती है, क्रोध की आग ज्वाला उठती है, तो जनवरी के महीने में भी अंदर जलन पैदा कर देती, ईर्षा की आग। उस आग से छूटने के लिए संगत कीजिए संत की हरे और की व्याध, औरों की व्याधि को हर लेते संत गुरुजन। ओछी संगत कुहर की 8 पर, ओछे से नह लगाए के आप मूल। ओछे व्यक्ति से, गलत व्यक्ति का संग हो जाता है तो खुद तो दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की नाक कट गई। कहने में कोई लड़ाई झगड़ो हो, कहीं गलत काम करियो, कोई नाक काट दी। अब नाक कट गई तो अब कहीं जावे तो कह आओ आओ नकटे भैया, नकटे भैया, नकटे भैया। कोई कह आओ आओ नकटे चाचा, तो कोई कहता अरे चुप रहो, ऐसे मत कहो। अब उनको बड़ी दुख लगे कि सब मेरे नक कटा कहते, नकटा कहते, नकटे चाचा, नकटे भैया,
नकटे ताऊ बड़ा दुख हुआ, बोला कि क्या करें, बड़ा परेशान लगा। अब इज्जत पाने के लिए इंसान क्या क्या काम कर लेता है समझ में नहीं आता है। अब उस नक कटे ने सोचा अब करे तो करे क्या, और चारों तरफ नक कटा कहते नकटे चाचा नकटे भैया बड़ा दुखी, ये गांव छोड़ के दूर चला जाऊं फिर कोई पता नहीं चलेगा। तो किसी महात्मा को देखा तो उसको लोग खूब स्वागत वगैरह कर रहे थे, तो उसके मन में कुबद आई। क्या आई? कुबद का विचार आया और बोला कि ये अच्छा है, संत बन जाए तो लोग खूब पूजेगा और अपना तरीका अपना लेंगे। कोई महात्मा नदी में स्नान करने गया था, उस नकटे आदमी ने सोचा इस महात्मा का कपड़ा पड़ा है। महात्मा तो डुबकी लगाया पानी में और महात्मा का कपड़ा लेके भाग के और पहन लिया और शहर घूमने लगा। दूर शहर में जाके घूमने लगा तो किसी ने कहा नकटे महाराज, नकटे महाराज नाक कैसे कट गई? अरे छोड़ो इस बात से क्या कर, नहीं बताओ नाक कैसे कटी? अरे मैं नींद में सो रहा था तो भगवान का दर्शन हुआ, भगवान कहे कि तू मेरी भक्ति तो करता है परंतु मैं प्रत्यक्ष में दर्शन देना चाहता हूं, परंतु ये नाक है ना, नाक बीच में अड़चन करता है। तो मैंने कहा हे भगवान, अरे नाक क्या मैं अपना शीश काट के आपके चरणों में मेल दूं, धर दूं? कि नहीं शीश काटने की जरूरत नहीं, ये नाक है ना, नाक को काट ले तो तुमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। अब नाक काट लिया, अब देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये बैठे परमात्मा ये सामने खड़े हैं और कहता है मुझे तो नहीं दिखता है। अरे भैया ये नाक है ना, नाक अड़चन करती है, भगवान तो ये सामने बैठे हैं, ये देखो मोड़ मुकुट बंसीधर कैसे खड़े हैं एक पांव पे। हा। अरे बड़ा बखान ऐसा करे, अब जलेबी रोन अमृति रोन रसगुल्ला गुलाब जामुन व्याख्यान करे तो मुंडे में पानी आ जावे, यूं आवे कि नहीं आवे? अच्छा मिठाइयां नाम ले तो मुंडा में पानी आ जावे। अब ओ जो भगवान रा दर्शन एड़ा बेटो शब्द चालो बोलदन बेड़ी करला ही जो यूं बात करी, वो आदमी एकदम मन की मारो नाक काट दो भग्गा, क्यों नाक कटावे? कि नहीं नाक तो की कोने भगवान रा दर्शन हुए, भगवान का दर्शन हो जाए। अरे वो तो भगवान तुम्हारे 24 घंटा हम बैठो है, बस वो नाक जो दर्शन करण को देवे नहीं कि भाई मारो नाक काट ले। अब वो नकटे आदमी ने निकालियो चक्कू और नाक सपाटो बोला दियो कियो कि भगवान दिखे तो कोनी की कोन चुप बोलनो नहीं, अबे बोलनो नहीं, मैं गुरु तू चेलो। कोई लोग पूछे तो यूं कहनो हा भगवान तो सामने बैठा, देखो बंसीधर मोड़ मुकुट धारण किए हुए, बस उन्हें बखान करना। अब नक कट गया जाएगा तो कहाँ जाएगा? लोग नहीं तो इस मामले में इस छल कपट के वजह से लोग अपनी इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। अब नक कट गया जाओगे तो कहाँ जाओगे? अब बेचारा क्या करे, मजबूरी में फंस गया। अब वो गुरु महाराज नकटा और दूसरा व्यक्ति का नक कटा चेला। अब गुरु चेले को देखा तो वो तीसरा व्यक्ति आया, तीसरा चौथा ऐसे करते 300 से 3000 नकटों की जमात बन गई। अब जो कोई आवे तो देखे ना वो कहे कि भगवान का दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। एक भीड़ भाड़ ज्यादा भीड़ भाड़ हुए ना, ज्यादा भीड़ भाड़ जटे हुए हम जो धोखो है भीड़ और भाड़ के आगू बढ़ भाड़ में केवे कि नहीं केवे? ओ भीड़ भाड़ में, भीड़ में भाड़ है, कहीं है भीड़ जहां ज्यादा है वहां भाड़ है, वहां धोखा ही धोखा है। अब वो जो भगवान का दर्शन का छल कपट के साथ में नाक कटाते 300 से 3000 लोग हो गए। 3 आदमी 3 से 3000 इतना लोग हो गया, जमात बन गई। राजा विचार करियो कि हमारे भगवान का दर्शन करना है, ओठे संत महात्मा नाक काटे सीधा भगवान रा तार जुड़े और दर्शन हुए।
मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कोई ऐसा कोई संत मिले, मेरा सीधी बात करा दे कि ऐसा कोई संत मिले। राजा रे मन में बहुत जिज्ञासा जगी, मानो भगवान तार जोड़न ही दी बात करा दे तो कई बात है। अबे जो राजा साहब क्यों मंत्री ने, अबे मैं तो भगवान का दर्शन करनी चाहवा, अब दर्शन करना। मंत्री क्यों महाराज आप भी जवान हो और अबे नाक कटाओ, भगवान का दर्शन हुए कि नहीं हुए। मंत्री बड़ा होशियार होया करे, अभी राष्ट्रपति में ज्यादा प्रधानमंत्री करते। राजा महाराज कानों के कच्चे होते, मंत्री होते थे जो राज्य को संचालन करते थे। राजा एक केवल पिता की पदवी दी जाती, योग्य अयोग्य कैसा भी हमको पदवी दी जाती थी। वो भगवान का दर्शन करने के लिए बोला। मंत्री ने कहा भगवान राजन महाराज आप तो भी जवान हो, पता नहीं छल भरी जिंदगी है, पहले मैं बूढ़ा आदमी हूँ, 90 बरस का हूँ, मैं अपनी नाक कटा लेता हूँ, भगवान का दर्शन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप भी कटा लेना, अन्यथा कहीं धोखा हो गया तो नाक रो सवाल है। केवल नाक रो सवाल है, बाप जी कहता नाक रो सवाल है। अबे मंत्री क्यों मैं पहले नाक कटाऊं, भगवान का दर्शन होया तो मैं आपने कह दूं आप ही कटा लीजिए, और नहीं तो मारो बेटो उन तार मंत्री बना दीजिए, मैं तो भाई यूं ही रिटायर हूँ, 90 बरस रो बूढ़ो आदमी। अब मंत्री जान उठे कियो के भाई अटे तार कौन गुरु क्या, मारो गुरु महाराज तो गुरु कटे महामंडलेश्वर ऊंचा बेठोड़ा चेला घना भीड़ घनी नकटारी जमात। अबे उठे जान कियो के गुरु महाराज बोलिया कि मारे भगवान रा दर्शन करना, मैं राजा रा मंत्री है। अरे राजा रा मंत्री आ तू छोड़े ही कोने, मोटो आदमी चेलो बने जने ख्याति बढ़े सेवा करी। अबे जो उनके मायने ले जाओ, मायने ले जाओ, छुरी निकाल नाक काटियो और कह के भगवान रा दर्शन होया तो कोनी, क्या चुप अब बोलनो नहीं संसार में जावे जेवड़ो कोनी, यूं ही कहनो झूठो हल्लो करनो, भगवान रा दर्शन होया, भगवान दर्शन होया, नाचतो बारे आवनो। लोगों ने पतो चले वास्तव में दर्शन होया, और जिन नहीं होया हरेक मन आपरे मन में सोचे भाई मारे मायने कोई खोट है, सबा ने दर्शन हुए दोखो ये कई ने दर्शन तो की को यानी सबारे मन में दोखो है, पर आप मन में वही सोचे हरेक लगे ये सबा ने दर्शन होया मने क्यों नहीं होया, लगे मारे में कोई कमी है। बिरबल और अकबर वाली बात है कि असली बाप का होगा उसको भगवान दिखेगा, नकली बाप का होगा उसको गधा दिखेगा। गधे की ही खोपड़ी को गाड़ दिया, अब गधे की खोपड़ी तो गधा ही दिखेगा, परंतु के असली बाप का होगा उसको ही भगवान दिखेगा, अन्यथा गधा दिखेगा। अब नकली बाप कोई बननी चाहे, कोई नहीं बननी चाहे, दिखे तो सबा ने गद्दो न मैं कहवे हो सके मैं ही कोई नकली बाप रो रे, सबा नहीं भगवान दिखे मैं ही नकली बाप रो जने अब यूं जुट गया हा भगवान स्वयं 4 भुजा नाथ बैठो है। अब गधा ने 4 भुजा नाथ रहो के सब लोग आखिर में बिरबल योग सब झूठा है, राजा राणे प्रजा उखाड़ दे क्यों देखो गधा रोज प्लास्टिक रो मुंडो बिरबल ही तो जमीन में गाड़ दिया था। कहने का मतलब है बस लोग देखा देखी साजे जोग सीजे काया बटे रो, देखा देखी का काम है। मंत्री ने जाके राजा साहब से कहा कि ये सब ढोंगी है, छली है, कपटी है, ये सब नकटे आदमी है, नकटा आदमी है, कोई भगवान का दर्शन नहीं होता है, ये सब छली बदमाश आदमी है। और वहां पे राजा ने आकर के दंड दिया उस व्यक्ति को, कहा गुरु कौन है, सब शुरुआत किसने की है, कहा हमारे गुरु महाराज है। उस व्यक्ति को पकड़ा, अंदर ले जाकर उसका रिमोट लिया, बोल सच ये तुमने कैसे सॉन्ग रचाया, क्या कारण मजबूरी थी। बोला कि मेरी मजबूरी के क्या हुआ, बोला कि हम कहीं लड़ाई झगड़ा में हमारे को नाक काट ली, नाक कट गई जने सबाई मने नकटों का नकटा चाचा नकटे भैया नकटे ताऊ कहते, इज्जत पाने के लिए कोई महात्मा का स्वागत होते देखा
तो फिर हमने महात्मा का कपड़ा चोरी करके पहन करके और ऐसे ऐसे लोगों को नाक कटने भगवान का दर्शन का ढोंग करके लोगों को अपनी इस तरफ जोड़ा। बोला कि देखो तुमने इतने सारे लोगों को नाक काट काट करके और खराब कर दिया चेहरा, अब तुमको जिंदगी भर अंदर जेल में चक्की फेरनी पड़ेगी। और सब लोगों को अंदर डाल दिया चूने की चक्कियां फेरने। कहने का मतलब है जहाँ भीड़ और भाड़ होती है वहाँ धोखा ही धोखा होता है। अच्छे संत गुरुजन की संगत करनी चाहिए, निर्मल संतों की संगत करनी चाहिए जो अपन को कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। 2 महीने तक आप लोगों ने जो सत्संग किया, वो सत्संग में जो मिला वो क्या, गुरु संत के प्रति सच्चे गुरु संत की पहचान करो, परख करो, ऐसे संतों के संग में बैठो। संत कहते हैं प्रीत गुरारी बली रे रावलिया जोगी, प्रीत गुरारी बली रावलिया जोगी, प्रीत संतारी भली मस्ताना जोगी, प्रीत गुरारी भली। लिविला लागे जा रे बरमना सब बागी जे, लिविला लागे जा रे बरमना सब बागी जे, सूरत सबद में मिली रे मस्ताना जोगी, सूरत सबद में मिली रे रावलिया जोगी, प्रीत गुरारी बली मस्ताना जोगी, प्रीत गुरारी भली रावलिया जोगी, प्रीत गुरारी भली। अड़ारे उड़द बीच मंदिरे बजारा जी, अड़ारे उड़द बीच मंदिरे बजारा जी, सोवंग जोत जली रे रावलिया जोगी, सोवंग जोत जली रे मस्ताना जोगी, प्रीत गुरारी बली रावलिया जोगी, प्रीत संतारी बली। चेतन हुए नर सुमिरन कर लेना, चेतन हुए नर सुमिरन कर लेना, तारा में तारे मिली रे रावलिया जोगी, पार उतारे मिली रे मस्ताना जोगी, प्रीत गुरारी बली दीवाना जोगी, मस्ताना जोगी, प्रीत गुरारी बली रावलिया जोगी, प्रीत चंचलनाथ शरणे लुम्बनाथ बोले हरि, चंचलनाथ शरणे लुम्बनाथ बोले हरि, संगत सतारी बली रे रावलिया जोगी, संगत सतारी बली रे रावलिया जोगी, प्रीत गुरारी बली रावलिया जोगी, प्रीत गुरारी बली मस्ताना जोगी, दीवाना जोगी, प्रीत गुरारी बली, प्रीत गुरारी
भले, प्रीत संतारी भले। बोलो सदगुरुदेव। प्रीत संतारी भली, जो संत है उसके अंदर छल नहीं, कपट नहीं, ईर्षा नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, विषय विकारों से परे हो जाते, तभी संत होते हैं, तभी ही महापुरुष होते हैं। ऐसे महापुरुषों की संगत करनी चाहिए जो स्वयं जहाज बन जाते हैं, दूसरों को तैरने के लिए सहायक बन जाते हैं। नदी दरिया समुद्र पार करने के लिए जहाज नाव होती है, ये भव सागर को पार होने के लिए महापुरुष है, ये जहाज है, नाव है, इनका सहारा लेकर इस भव से पार उतरना है। तो संत कहते हैं लिवला लागी जाके भ्रमना सब भागी, जिसकी लगन लगी, जिसकी श्रद्धा लगी, जिज्ञासा बढ़ी, लिवला लागी जाके भ्रमना सब भागी। भरम क्या है? संसार को अपना मान के रखा था ना, ये भरम है, इस भरम को मिटाना। संसार तो मेरा क्या, ये शरीर भी मेरा नहीं, एक दिन इस शरीर को भी यहीं छोड़ के जाना है। सगे संबंधी तो दूर की बात है, धन दौलत तो दूर की बात है, सबसे नजदीक रिश्ता इस काया का है, और काया भी एक दिन धोखा दे देगी। इसको गर्मी में, ठंडी में, बारिश में क्या क्या इस शरीर का जतन करते हैं, फिर भी देखो इतना जतन करने के बाद में काले बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, बूढ़ापा आ जाता है, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, नस नस में दर्द। देखो ये शरीर धोखा दे जाता है, इसलिए ये शरीर साधन मिला है, इस शरीर के सत्संग में लगा करके अपने जीवन को सार्थक बना लो, दान पुण्य धर्म करके अपने शुभ कर्म कर लो। खाया पिया अंग लगेगा, दिया लिया संग चलेगा, बच्चे खुचे को जंग लगेगा। अच्छा खाओगे पियोगे, अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेगा शरीर। मतलब एक घी 400-500 रुपये किला मिलता, सस्ता खाओगे तो तकलीफ होगी। गाय का घी बिलोने का अच्छा महंगा आता, 1000-1200 रुपये खाएंगे तो शरीर में बीमारी नहीं लगेगी। गाय के घी पेवर, गाय का बिलोना घी, उनमें बहुत औषधीय गुण जड़ी बूटी का होता है, तो शरीर में रोग नहीं लगने देता। परंतु जो चर्बी से घी बनाया जाता है, सड़े हुए केमिकल मिला मिला के घी बना के आज 500-600 रुपये किलो बिकता है, उस वो खाने से हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रही है, बीमारी क्यों बढ़ रही है? गलत खाने। इसलिए अच्छा खाओगे पियोगे तो शरीर अच्छा रहेगा। एक सस्ता तेल लाते 100 रुपये लीटर, एक तिल खरीद लो, सरसों खरीद, उन घानी करा, उन तेल में सब्जी में छोको लगाओ तो वो बीमारियों को बढ़े, बीमारियां खत्म हो जाए। पर सस्तो तेल खरीदा जन शरीर में बीमारियां लगे। इसलिए अच्छा खाओगे पियोगे तो शरीर अच्छा रहेगा, शरीर में रोग नहीं घुसेगा, शरीर अच्छा रहेगा। दिया लिया संग चलेगा, अच्छी जगह दान पुण्य धर्म करेंगे तो जीव का परमार्थ बनेगा। क्या बनेगा? शुभ कर्म पहले अच्छा किया था, आज अपन को मिला है, आज सुख सुविधा है। दो लोगों को 2 रोटी नहीं मिलती, 2 रोटी के लिए भाग दौड़ काम धंधे पे, सत्संग सुनने का टाइम नहीं, 2 रोटी, और अपने अच्छा कर्म किया तो इसलिए अपन को आज सब सुख सुविधा सब है। अभी भी अच्छा करें कि यहाँ रहना तो आए नहीं है, यहाँ से तो जाना है। आज का दिन दोए में पंछी उड़ जासी, संग पूंजी बांधी नहीं, आगे क्या खासी। इसलिए जाना है तो इसलिए दिया लिया संग चलेगा। अच्छी जगह परमार्थ करोगे तो जीव का परमार्थ बनेगा। फिर कहते हैं बच्चे खुच्चे को जंग लगेगा। अगर बच्चा खुच्चा के कहीं रखेंगे, दान पुण्य धर्म नहीं करेंगे तो बच्चा हुआ होगा या तो पीछे बेटे पोते लड़ेंगे झगड़ेंगे, केस कचेड़ी होगा या सारी बीमारी आएगा, वो सार्थक नहीं जाएगी। इसलिए पूत सपूत का धन सींचे, पूत कपूत का धन सींचे। आचार्य चाणक्य की नीति है, कहते हैं पुत्र अगर सुपुत्र हो तो उसके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं, उसको अच्छे संस्कार दे दो, पैरों पे खड़े कर दो। सुपुत्र है तो बाप दादा रुदेवाल उतार देवे। अगर कुपुत्र है तो बाप दादा करोड़ों अरबों रुपया जोड़ो जुआ में, बेस्यागरी में, गलत में, नशा पता में उड़ा करके जीरो कर देगा। बस पुत्रों के लिए धन सींचो, मतलब पुत्रों को पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार दे के पैरों पे खड़ा कर दो, फिर वो अपने आगे करेंगे। आप अपना परमार्थ करो, पुण्य करो, धर्म करो, जिससे जीवन सार्थक बनेगा, अच्छा बनेगा। सदगुरु कहते हैं
अड़ा उड़द बिच मंडीरे बजारा, पहले का लिवला लागी जाके भरना सब मिट्टी शब्द सुरत शब्द में लगी। अपनी जो सुरती है इधर उधर भटक रही थी, गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया, शब्द दिया, तो उस गुरु मंत्र के ऊपर अपनी सुरता को एकाग्रित करके अपने परमात्मा का कल्याण का काम किया। अड़ा उड़द बीच मंडीर बजारा, ये अड़ा उड़द है, हृदय और मस्तिष्क बीच जो अड़ा उड़द है, इसके बीच में जो मंडार की बाजार है, श्वास आते जाते साथ में पहचान करके सोहंग ज्योत जले, उसके अंदर आत्मा चेतना, उसकी आत्म दीदार करना है, आत्म चिंतन करते करते आत्म दर्शन करना है, आत्म स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना है, वही कल्याण का काम है, वही मुक्ति का काम है। आत्म चिंतन करना ही कल्याण का काम है। तो सदगुरु कहते हैं चेतन वही नर सुमरण कर ले, चेतन में सावधान होकर सुमरण कर, मन को इधर उधर मत भटका, सावधान होकर के। पहरेदार सावधान रहता है तो मंजाल कोई गेट के अंदर नहीं घुसता चोर चक्का, पर तो अगर पहरेदार बंदूक हाथ में लेके कुर्सी पे बैठ के नींद लेता है तो बंदूक कुछ करती ने चोर चक्के घुस करके। ये नगर है, शरीर रूपी नगर में काम क्रोध लोभ ये सब चोर अंदर घुस जाते हैं। इसको भगाने के लिए ज्ञान की पिस्तौल लेकर के सजग होकर के चेतन होए नर सुमरण कर ले। तारम तार मिली पार उतार मिली, तो तार अपन की मिल जाती, तरने का रास्ता मिल जाएगा, पार उतरने का रास्ता मिल जाएगा। चंचल नाथ शरणे लूम नाथ बोले, चंचल नाथ जी की मड़ी है, मठ बाड़मेर शहर के अंदर है। चंचल नाथ शरणे लूम नाथ बोले, संगत तो संतारी भली। किसकी संगत? ये नहीं कहा संसार के लोगों को ब्याहियां रोक, रिश्ते रोक, नातेरी संगत तो सब संसार मोह जाल है। संत गुरुजन ही एक है जो मोह जाल से छुड़ा करके परमात्मा से दीदार करवाते हैं। तो संगत संतारी भली, रावलिया जोगी प्रीत गुरा की भली। इसलिए अपने 2 मास तक सत्संग श्रवण किया, इस 2 मास सत्संग में जो अपने प्राप्त किया उसके बदले कुछ चुकाना पड़ता है। आचार्य द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य ने जब विद्या सीखी तो गुरु में दीक्षिणा के लिए उन्हें अंगूठा मांगा था। क्या मांगा था? अंगूठा। परंतु हम ये नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे आपके अंदर जो बुराई है। कोई भी ऐसा लगता नहीं आपके अंदर बुराई हो, ऐसा तो लगता ही नहीं। क्यों? इतने वर्षों से आप सत्संग करते हैं, इतने वर्षों से सत्संग करते अच्छे अच्छे संतों को। इसलिए हमसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि 2 मास के सत्संग के द्वारा हमसे कोई बोलने में चालने में कोई भूल हो गई है, गलती होगी, तो आप हमारी बड़ी माता हैं, बहनें हैं, हमको अपना बच्चा समझ करके हमको माफ कर देना। और कुछ ऐसा अगर कुछ है तो आज पूर्णावर्ती पे संकल्प ले लेना। अगर छल कपट बेईमानी कुछ भी मन में ऐसा है, गलत खान पान है, कोई आदत गलत है, उस आदत को आज त्याग कर देना। वो संतों को आज भेंट कर देना। सबसे बड़ी भेंट क्या है? अगर मानुष का शरीर है, कुछ कुछ अंदर अगर ऐसा है भी, तो उस बुराई का आज त्याग कर देना और जीवन को और अच्छी रफ्तार में लगा देना, अच्छी सत्संग में लगा करके, पूर्ण तरह से सत्संग में लगा करके, घर पे बैठ करके संत गुरु की सत्संग हो तो वहाँ चले जाओ। अगर सत्संग कहीं नहीं है तो अपने भीतर सत्संग हो रही है। सांस आ रहा जा रहा है, श्वासों की कर सुमरना, जपो जपा जाप, परम तत्व को ध्यान धरो, सोहम आपो आप। श्वासों श्वास खूब राम राम करो, खूब भजन करो। घर में बैठ के बाहर कहीं सत्संग हो तो जरूर संतों की सत्संग में जाओ, संतों का दर्शन करो। बाकी सुबह शाम बैठ खूब माला भजन करो। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोलो सतगुरुदेव की जय।